Good morning, students. Miss Komal is this side. Students, today we will study chapter number 5, The Snake and the Mirror of Your Beehive book. And the author of this chapter is Wakam Muhammad Bashir. Before you read, do you like to look at yourself in the mirror? देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि क्या तुम खुद को मिरर में देखना पसंद करते हो? What do you think about at such times? ऐसे टाइम में तुम क्या सोचते हो? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? कभी आपने एक कुत्ते को, एक बिल्ली को या फिर किसी और पक्षी को मिरर में झांकते हुए देखा है? What do you think it says? आपको क्या लगता है कि ये जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या देखते हैं मिरर में? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. अब हम इस स्टोरी को जो ये चैप्टर है उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे, जो कि डॉक्टर, स्नेक और मिरर के बारे में है. फर्स्ट पैराग्राफ. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? देखिए स्टूडेंट्स, कोयल का मतलब होता है लिपटा और इस लाइन का मतलब है कि क्या कभी कोई स्नेक आपकी बॉडी के किसी पार्ट के चारों ओर लिपटा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा या कोई कोबरा लिपटा हो? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. जब ये बात को सुना हम सारे चुप हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. जो ये क्वेश्चन है एक होम्योपैथ ने पूछा था. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. और ये जो टॉपिक है वो जब हम स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब आया. We listened attentively as the doctor continued with his tale. हमने बहुत ही ध्यान से सुना जब डॉक्टर ने इस कहानी को सुनाया. टेल मतलब होता है कहानी. It was a hot summer night about 10 o'clock. ये एक गर्मी की रात थी, लगभग 10 बजे हुए थे. I had my meal at the restaurant and returned to my room. मैंने रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया और फिर कमरे में लौट आया. रिटर्न मतलब लौट आया. I heard a noise from above as I opened the door. मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी. Heard मतलब होता है सुनी. The sound was a familiar one. जो आवाज़ थी वो बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी. One could say that the rats and I shared the room. कोई भी कह सकता था कि मैंने और रैट ने यानी चूहों ने कमरा शेयर किया हुआ था. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. Matches क्या होता है स्टूडेंट्स? Matches होता है माचिस. उसने माचिस निकाली अपनी और जो मिट्टी के तेल वाला लैम्प था उसको जलाया जो कि टेबल पर पड़ा हुआ था. सेकेंड पैराग्राफ. The house was not electrified. It was a small rented room. जो हाउस था उसमें लाइट की रोशनी नहीं थी. ये एक बहुत ही छोटा सा किराए का कमरा था. I had just set up medical practice and my earnings were meager. meager होता है थोड़ी सी. फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि मैंने अभी अभी अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो शुरू की थी और मेरी जो कमाई थी बहुत ही थोड़ी सी थी. I had about 60 rupees in my suitcase. मेरे सूटकेस में केवल 60 रुपये थे. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. और कुछ कमीजें और कुछ धोतियों के साथ मेरे पास एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था. सॉलिटरी होता है स्टूडेंट्स अकेला. एक अकेला ब्लैक कोट था जो मैंने पहन रखा था. थर्ड पैराग्राफ. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. देखिए स्टूडेंट्स, took off का मतलब होता है उतार देना. अब डॉक्टर कहता है मैंने अपना ब्लैक कोट, वाइट शर्ट और एक वेस्ट जो ज़्यादा वाइट नहीं थी उन सबको उतारा और टांग दिया. I opened the 2 windows in the room. मैंने कमरे की जो 2 विंडोज़ थी उनको खोल दिया. It was an outer room with one wall facing the open yard. जो ये रूम था वो बाहरी कमरा था, आउटर रूम था जिसकी एक दीवार खुले आंगन के सामने थी. यार्ड होता है आंगन.
It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. देखिए स्टूडेंट्स, गैबल का मतलब होता है एक दीवार का ऊपरी भाग जो एक ढलान वाली छत के नीचे होता है। और इस लाइन का मतलब क्या है कि जो उसकी छत थी वो टाइलों से बनी हुई थी और ढलवा छत के नीचे एक दीवार थी जो कि तिकोनी थी और उस दीवार पर बनी हुई एक बीम टिकी हुई थी। There was no ceiling, वहाँ पर कमरे की छत में कोई भी सीलिंग नहीं थी। There was a regular traffic of rats to and from the beam. जो बीम थी उस पर इधर उधर चूहे लगातार दौड़ते ही रहा करते थे। I made my bed and pulled it close to the wall. मैंने अपना फिर बिस्तर बिछाया और उसे खींचकर दीवार के पास ले गया। I lay down but I could not sleep. मैं लेट तो गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई। I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है मैं उठा और मैं बरामदे में थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर निकला, लेकिन जो विंड गॉड थे, पवन देवता थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तो छुट्टी कर ली हो। मतलब कि हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। वो हवा लेने के लिए गया डॉक्टर, बट हवा नहीं थी। 4th पैराग्राफ, आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है मैं वापस कमरे में आ गया और कुर्सी पर बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book, the Metria Medica. फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है मैंने टेबल के नीचे रखे हुए एक बॉक्स को खोला और उस बॉक्स में से मैंने एक बुक निकाली जिस बुक का नाम था Metria Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. उसके बाद जो डॉक्टर है वो ये कहता है कि मैंने इसे टेबल पर खोला जिस पर लैम्प और एक बड़ा सा मिरर था और एक छोटा सा कॉम्ब भी मिरर के पास रखा हुआ था। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. और फिर उसके बाद उसने बोला है कि कोई भी इंसान जब वो मिरर के पास होता है तो उसका एक बार तो मन ज़रूर करता है कि वो मिरर में झांके, मिरर में देखे अपने आप को। I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. उसके बाद वो कहता है कि मैंने एक बार मिरर अपने आप को देखा। उन दिनों मैं अपने आप की ब्यूटी, जो मेरी ब्यूटी थी, उसका बहुत ही ज़्यादा एडमायरर था और मैं अपने आप को और ज़्यादा सुंदर बनाने में बिलीव करता था। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. मैं अनमेरिड था और मैं डॉक्टर था. आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने महसूस किया कि मैं अपनी जो प्रेजेंस है वो लोगों को महसूस कराऊं. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. मैंने कंघी उठाई और इसे अपने बालों में घुमाया और अपने बालों को उसने ठीक किया, स्ट्रेट किया. Again I heard that sound from above. फिर मैंने दोबारा से एक आवाज़ सुनी जो पहले भी मुझे सुनाई दी. ये सारी बातें स्टूडेंट्स डॉक्टर कह रहे हैं. किनको कह रहे हैं? जिनको वो कहानी सुना रहा था. 5th पैराग्राफ, आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. देन डॉक्टर कहते हैं कि मैंने खुद को ना मिरर में बहुत ही बारीकी से देखा अपने फेस को. आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन. आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टैच टू लुक मोर हैंडसम. और मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं रोज़ दाढ़ी बनाया करूँगा और छोटी पतली मूछ उगा लूँगा ताकि मैं और ज़्यादा सुंदर दिखाई दूँ. आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड अ डॉक्टर. आखिर मैं एक बैचलर था, मतलब कि मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अविवाहित था और एक डॉक्टर था. आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड. मैंने मिरर में देखा और थोड़ा सा मुस्कुराया. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल. जो मेरी मुस्कुराहट थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी. आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन.
फिर मैंने एक और महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम, कि मैं हमेशा इस अट्रैक्टिव स्माइल को अपने फेस पे रखूँगा और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। फिर वो कहता है कि मैं एक बैचलर था और अविवाहित था, डॉक्टर था, यह बहुत ही बड़ी बात है। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव। फिर से दोबारा से शोर आता है, ऊपर से आवाज़ आती है जो आवाज़ पहले आती थी। 6 पैराग्राफ। आई गोट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। फिर मैं उठा और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। और फिर उसके बाद एक दोबारा से सुंदर सा थॉट मेरे माइंड में आता है। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice। कि मैं शादी करूँगा और मैं शादी एक ऐसे वुमेन के साथ करूँगा जो डॉक्टर होगी और उसके पास काफ़ी सारी मनी होगी और इसके साथ साथ उसके पास मेडिकल प्रैक्टिस भी हो। She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me। उसके बाद वो कहता है कि जो वो डॉक्टर होगी उसे मोटा होना होगा। इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर मैं कोई भी गलती करूं तो वो मेरे पीछे दौड़ ना सके और मुझे पकड़ ना सके। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table। फिर डॉक्टर कहता है कि ऐसे थॉट्स को अपने माइंड में लिए हुए मैं टेबल के सामने फिर से कुर्सी पर बैठ गया। There were no more sounds from above। अब ऊपर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground। Surely nothing to worry about। फिर क्या होता है, एक ना धमाका सा होता है, तेज़ धमाका होता है। ऐसा लगता है जैसे कि रबर ट्यूब गिर गई हो ज़मीन के ऊपर, लेकिन इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं थी ज़्यादा। Even so I thought I would turn around and take a look। फिर भी उसने सोचा कि वो पीछे मुड़कर एक बार देखे। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। जैसे ही वो पीछे मुड़ा वैसे ही एक मोटा सांप उसकी कुर्सी के पीछे लिपट गया और उसके कंधे पर आ टिका। The snakes landing on me and my turning were simultaneous। डॉक्टर कहता है कि सांप का मुझ पर टिकना और मेरा पीछे टर्न करना, वो दोनों एक्शन एक ही साथ हुए थे। 7th पैराग्राफ। I did not jump, I did not tremble। अब डॉक्टर कहता है कि ना तो मैं उछला ना ही मैं कांपा। I did not cry out, और ना ही मैं चिल्लाया। There was no time to do any such thing। क्योंकि ऐसी चीज़ों का करने का टाइम ही नहीं था उसके पास। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। जो सांप था वो उसके कंधे पर फिसला और कोहनी से ऊपर उसके बाजू के चारों ओर लिपट गया। The hood was spread out and head was hardly 3 or 4 inches from my face। जो उसका फन था वो फैला हुआ था, किसका, स्नेक का। और डॉक्टर कहता है कि मुश्किल से ना जो उसका सिर था वो डॉक्टर के फेस से 3 और 4 इंचेस की दूरी पर होगा। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। डॉक्टर कहता है ये कहना सही नहीं होगा कि मैं मात्र अपनी सांस को रोक कर बैठा हुआ था। I was turned to stone। मैं पत्थर बना पड़ा था। But my mind was very active। लेकिन मेरा जो दिमाग था वो बहुत ही ज़्यादा तेज और चुस्त था। The door opened into darkness। जो दरवाज़ा था वो अंधेरे में खुलता था। The room was surrounded by darkness in the light of the lamp। I sat there like a stone image in the flash। जो कमरा था वो अंधेरे से घिरा हुआ था और लैम्प की रोशनी में मैं एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा।